आप देख रहे हैं केबीजे न्यूज। नमस्कार, केबीजे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनीषा। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जनपद मऊ के पूर्व मंत्री श्री जसवंत सिंह व घोसी लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर का स्वागत काझा रामबन व कमथरी बाजार में लगभग हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं द्वारा फूल माला पहनाकर सम्मान स्वागत किया गया। पूर्व मंत्री यशवंत सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर भाजपा से गठबंधन सुभासपा के प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह छड़ी पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाना है। आम जनता से हमारी यही अपील है तथा घोसी 70 मऊ के सुभासपा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद कुमार राजभर का कहना है कि संसदीय क्षेत्र घोसी में विकास कार्य बिल्कुल पिछड़ा है। सड़क की बुरी हालत है। खासतौर पर काझा में बहुत पुराना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो दर्जनों गांव का इलाज की सुविधा जनता को मिलेगी। चुनाव समाप्त होने के बाद कार्य की पहल शुरू की जाएगी। ज्यादा से ज्यादा मऊ जिला का विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यहां की जनता को सहृदय से धन्यवाद करता हूं। सभा का संचालन करता भाजपा नेता गणेश सिंह ने विश्वास दिलाया कि डॉक्टर साहब को विजयी बनाने जिला का विकास जरूर होगा। इस अवसर पर ग्राम प्रधान सतीश सिंह उर्फ बबलू सिंह, ओम प्रकाश सिंह, रमेश सिंह, राजनाथ सिंह, पारसनाथ सिंह, बजरंगी सिंह, ब्लॉक प्रमुख अरुण सिंह, अभिमन्यु गुप्ता, बबलू गुप्ता, रविंद्र राय एवं सम्मानित लोग उपस्थित रहे। मऊ से केबीजे इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ डॉक्टर सुरेश चंद्रा एडवोकेट की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीजे इंडिया न्यूज। मैं ब्यूरो चीफ सुरेश चंद्रा। आज हमारे रामबन काझा चट्टी पर पूर्व मंत्री और एमएलसी साहब श्री जसवंत सिंह का आगमन हुआ है। इनके स्वागत के लिए क्षेत्र की जनता को बहुत खुशी है और आज जो है चुनावी माहौल भी चल रहा है। अब मैं इस चुनावी माहौल को देखते हुए क्षेत्र की जनता की कामना करते हुए मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा। जी, अपना नाम? जी सर, ये जो चुनावी दौर चल रहा है या आपका आगमन हुआ है, जनता आपके स्वागत में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जनता के बीच हम खुद अनुरोध करने के लिए चल के आए हैं। ये हमारे लोकसभा का चुनाव हो रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सबका उम्मीदवार इस बार श्री अरविंद राजभर है, जिसका चुनाव निशान छड़ी है। हम यही बताने के लिए, सिफारिश करने के लिए आए हैं कि एक एक मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी का है वह सब इस बार देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री अरविंद राजभर के छड़ी निशान पर बटन दबा करके इस देश की सरकार बनाने के लिए घोसी से श्री अरविंद राजभर को चुनाव में विजयी बनावे, यही अनुरोध और सिफारिश करने के लिए हम काझा के सम्मानित लोगों के बीच आए हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री महोदय ने जो आज जो है बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनको जिताने के लिए जनता से अपील किए हैं। धन्यवाद। हम लोगों के बीच में घोसी 70 लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर आए हुए हैं और बहुत लोग यहाँ सुबह से ही इनके स्वागत में इंतजार कर रहे थे। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अपना नाम पर नाम बताते हुए यहाँ के विकास के लिए और इनका मुद्दा क्या होगा वो बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूँ कि आपने फोन करके इस क्षेत्र के बारे में हमको बताया था, और आपकी टीम को भी धन्यवाद देता हूँ और आपके जितने दर्शक हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और आपसे ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ यहाँ के लोगों को, जो लोग सुबह से ही इंतजार कर रहे थे प्रत्याशी के तौर पर। तो मैं तो यहाँ पर 4-5 बार दौरा कर चुका हूँ। आज माननीय पूर्व मंत्री जी श्री यशवंत सिंह जी के नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहा था। तो जहाँ तक आपने प्रश्न किया है कि इस क्षेत्र के विकास का, अभी संबोधन में आप सुने होंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के द्वारा जिस प्रकार की दुर्व्यवस्था यहाँ पर है। अब समस्याएं क्या क्या गिनवाया जाए। अभी मैं उस दिन रात को गुजर रहा था इधर से, तो इन्होंने चर्चा किया हमसे कि यहाँ के एक हॉस्पिटल है जहाँ पर ब्लड बैंक भी बना हुआ था, तमाम तरह की चीजें। यहाँ इतना बड़ा गांव है और इस गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल, वो भी मरी हालत में है। हम हॉस्पिटल क्रॉस किए, ये बताए, और मैं सीधे फोन मिला दिया डिप्टी सीएम और मैंने कहा कि चुनाव आचार संहिता बीतता है, मैं चाहूंगा कि इस काझा में आप आवे और आपके ही हाथ से इस हॉस्पिटल का फिर से जीर्णोद्धार हो, जिससे कि क्षेत्र का कल्याण हो। तो मूल तौर पर पूरे मऊ जनपद की जो सबसे बड़ी समस्या है वह सड़कों की सबसे बड़ी समस्या है। मऊ जनपद की ऐसी एक भी सड़क, हालांकि माननीय ए के शर्मा जी के नेतृत्व में इधर लगभग हमको लगता है कि जब से माननीय मंत्री बने हैं तब से लगातार जो भी उनके नॉलेज में पैमाने पर
जो देश की योजनाएं आती हैं, जो देश के विकास, जो देश के तरफ से क्षेत्र के विकास के लिए आती हैं देश की सरकार के द्वारा, कहीं ना कहीं वो नहीं आ पा रहा है। मुझे तो परसों नरसों सीडीओ साहब के द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुआ कि सांसद निधि यहाँ से वापस चली गई। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि निधि तक वापस चली जा रही है। तो फिर सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अगर 2-4 हजार करोड़ रुपया यहाँ दे दे तो फिर उस पैसे का काम क्या होगा यहाँ पर। इसलिए इस क्षेत्र के लोगों का मानना ये है कि सबसे पहले एक सही प्रतिनिधि का चयन हो और ऐसे प्रतिनिधि का चयन हो जो सत्ता शासन के साथ रह सके। तो मेरा मानना ये है कि इस बार का जो माहौल है, तमाम वरिष्ठ जनों ने, बड़े बुजुर्गों ने, हमारे युवा साथियों ने, महिलाओं ने, सब लोगों ने मन मिजाज बना रखा है कि जो 15 साल से यहाँ का विकास बाधित है, उसको, उस बाधा को तोड़ने के लिए 1 तारीख को छड़ी पर वो लोग वोट करेंगे, 4 तारीख को परिणाम आएगा, 10 तारीख को सरकार का गठन होगा। उसके बाद मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा। और फिर आने वाले समय में आप पत्रकार बंधु ये नहीं पूछेंगे कि यहाँ क्या क्या विकास हो गया, आप खुद बताएंगे घूम घूम करके कि यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया। स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी की जो बार बार चर्चा होती है, कहीं न कहीं जो विकास का रथ चला हुआ था वो हमें लगता है कि विपक्ष की साजिशों की वजह से उस रथ का, वो रथ पंचर हो चुका था। हम जैसे लोग उस रथ को हाँकेंगे, मजबूत करेंगे, बढ़ाएंगे और मऊ की जो विकास की परिकल्पना है उसको उस पराकाष्ठा तक पहुंचाएंगे, जिससे कि इधर के इर्द गिर्द के लोकसभा के जो सांसद रहेंगे वो भी घोसी लोकसभा सीट से नजीर लेने का काम करेंगे कि कोई एक युवा प्रत्याशी यहाँ से जीता हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप डॉक्टर अरविंद कुमार ने बता दिए हैं कि हमको बताने की जरूरत नहीं है, जनता खुद बताएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, विकास कितना हो रहा है। अपने आप ये विकास और क्षेत्र के बारे में जो भी कमियां हैं सब अपने आप पहल कर रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल केबीजे इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए केबीजे इंडिया।